इसके बाद देखिए जो एक टर्म है, जब एक्सपेरिमेंट, जब हमने लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असार्टमेंट जैसा कि मैंने बताया था, तो उसमें क्या कहा था कि जो जीन्स होते हैं, जो गैमीट्स बनते हैं, वो इंडिपेंडेंट होते हैं, किसी के साथ जाके पेयरिंग कर सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया था 9:3:1 का रेशियो बनाया था। तो बाद में जब मॉर्गन ने ड्रोसोफिला पे एक्सपेरिमेंट किया तो क्या पाया कि कुछ जीन्स जो होते हैं वो जो है इंडिपेंडेंटली क्या होते हैं, एसॉर्ट नहीं होते हैं, स्वतंत्र नहीं होते हैं, ठीक है। तो उन्होंने एक टर्म दिया, लिंकेज एंड रिकम्बिनेशन, लिंकेज एंड रिकम्बिनेशन, ठीक। लिंकेज क्या होगा, सहलग्नता, और रिकम्बिनेशन मतलब न्यू कॉम्बिनेशन, ठीक है। रिकम्बिनेशन मतलब न्यू कॉम्बिनेशन। इन्होंने क्या किया कि जो कुछ ड्रोसोफिला पे क्या किया, मॉर्गन ने बहुत से डाइहाइब्रिड क्रॉसेस कराए, किस पर, ड्रोसोफिला पे बहुत से डाइहाइब्रिड संकर कराए। तो उन्होंने एक क्रॉस लिया ड्रोसोफिला का, क्या किया कि येलो बॉडीड वाइट आइड, येलो बॉडीड पीली शरीर वाला एंड वाइट आइड, ठीक है बच्चों। इसका क्रॉस किससे करा दिया, ब्राउन बॉडी और रेड आइड, ये फीमेल हो गई, ठीक। और ये क्या हो गया, ब्राउन बॉडी और रेड आई का क्रॉस करा दिया, रेड आई वाले मेल के साथ, ये क्या हो गया बच्चों, मेल हो गया। इसका जब क्रॉस कराया इन्होंने तो उन्होंने पाया कि जो होते हैं, अब रेशियो क्या आना चाहिए इन सब का, जो F1 में तो आ जाएगा यही येलो बॉडी और वाइट आइड आ जाएंगे, लेकिन जो F2 जनरेशन में जो फिनोटाइप रेशियो आया था बच्चों 9:3:3:1, ये रेशियो इनको नहीं हुआ। उन्होंने पाया कि जो दो जीन्स हैं जो कि एक्स क्रोमोसोम पे हैं, वो आई कलर का जो जीन होता है बच्चों किस पर होता है, एक्स क्रोमोसोम पे होता है ड्रोसोफिला केस में, वो एसॉर्ट नहीं हो रहे हैं, ठीक है, दूसरी पीढ़ी में नहीं जा रहे हैं। तो उन्होंने पाया कि जो क्रोमोसोम हैं, जो दो जीन्स, उन्होंने पाया कि जो 2 जीन्स जो है एसॉर्ट नहीं हो रहे हैं। तो मान लीजिए ये क्या है, ये 2 क्रोमोसोम्स हो गए। अब ये दोनों जीन इतने पास हैं कि इसमें क्या हो रहा है कि रिकम्बिनेशन नहीं हो रहा है, और ये क्या करना है कि एक साथ जाना चाहते हैं। तो इसी को इन्होंने नाम दिया क्या, लिंकेज नाम दिया। जो जीन फिजिकल एसोसिएशन ऑफ टू जीन्स ऑन होमोलॉगस क्रोमोसोम, ये फिजिकल एसोसिएशन है किसका, जीन्स का, किस पर, क्रोमोसोम्स का, मतलब वो अलग नहीं हो जाता, सहलग्नता जिसे कहेंगे, एक साथ वो लगे हुए हैं, उनमें सेपरेशन नहीं हो रहा है। गैमीट बनते समय भी एक दूसरे के सेपरेट नहीं हो रहे हैं क्योंकि बहुत पास हैं। इसी को इन्होंने क्या किया, लिंकेज नाम दिया, ठीक है बच्चों, लिंकेज नाम दिया। इसके बाद देखिए क्या होता है कि जो रिकम्बिनेशन होता है, एक मिनट में इसको इरेज कर रहा हूँ बच्चों, अच्छा इसको रहने देता हूँ। तो जो यहाँ पे जैसे मैंने बताया, ये हो गया आपका क्रोमोसोम हो गए, पेयर ऑफ एक पे जीन इतने एकदम पास हैं, ठीक है, और एक दूसरे क्रोमोसोम पे क्या है बच्चों, जीन्स जो है दूर पे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा कि जीन्स इतने पास है तो इसमें क्या होगा, ये जो क्रॉसिंग ओवर के चांसेस हैं ये नहीं होंगे। जितने अगर जीन्स बहुत पास होंगे तो क्या होंगे, वो प्रयास करेंगे हम लोग साथ ही रहें, कई पीढ़ी तक साथ रहेंगे, इसी उसको नाम दिया गया क्या, लिंकेज। लेकिन ये क्या हो गया, क्योंकि यहाँ पे जीन्स बहुत दूर है, यहाँ पे जो है गैमीट बनते समय जब मियोसिस होगा तो उसमें क्या होगा, क्रॉसिंग ओवर के चांसेस होंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, जो रिकम्बिनेंट टाइप की क्या होंगे, रिकम्बिनेंट टाइप के क्या होंगे, संख्या बहुत ज़्यादा होगी, जबकि यहाँ पे क्या होंगे, रिकम्बिनेंट की संख्या बहुत कम होगी।
ठीक है, क्योंकि जीन्स बहुत पास पास हैं और यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर नहीं हो रही। अगर क्रॉसिंग ओवर नहीं हो रही है तो क्या हो रहा है, लिंकेज बढ़ेगा। अगर क्रॉसिंग ओवर हो रही है लिंकेज घटेगा। और जो लिंक्ड जीन रहेंगे, जिस होमोलॉगस क्रोमोसोम पे रहेंगे, वो एक साथ एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ट्रांसफर होते रहेंगे। इसी फिनोमेना को क्या कहा गया, लिंकेज। और जो न्यू कॉम्बिनेशन बन रहे हैं, जहाँ पे क्रॉसिंग ओवर हो रही है, वहाँ पे न्यू कॉम्बिनेशन बन जा रहे हैं। पेरेंटल से जो F1 पीढ़ी में नए कॉम्बिनेशन आ जा रहे हैं, उसे क्या कहा जा रहा है, रिकॉम्बिनेशन। ठीक है बच्चों, तो ये रहा एक छोटा सा टॉपिक आपका, लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन, जिसको सबसे पहले टर्म दिया था किसने, लिंकेज का सबसे पहले टर्म दिया था मॉर्गन ने। और मॉर्गन ने ही एक्सप्लेन किया था क्या, लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन। ठीक है, बाद में रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए इनके एक स्टूडेंट हैं स्टुअर्ट वेंट। ठीक है बच्चों, स्टुअर्ट वेंट ने मैप यूनिट निकालने की, जैसे दो जीन के बीच में कितना डिस्टेंस है उसको निकालने के लिए, रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए मैप डिस्टेंस बनाया। उसको अगर 100% 1% है रिकॉम्बिनेशन तो कितना होगा, सेंटीमॉर्गन 10% सेंटीमॉर्गन, 100% रिकॉम्बिनेशन हो रहा है तो 10% सेंटीमॉर्गन में दिया गया। तो ये पूरा ओवरऑल रहा बच्चों आपका लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन। तो ये सिंपल है, क्या होता है कि अगर जीन्स बहुत पास पास हैं, जो कि एक दूसरे के होमोलॉगस क्रोमोसोम पे अटैच हैं, क्या कहेंगे उसको, लिंक्ड जीन कहेंगे। एक साथ साथ वो जाना चाहेंगे, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाना चाहेंगे। जबकि क्या होता है, जब जीन्स जो है दूर रहेंगे तो उसमें क्या होगा कि रिकॉम्बिनेशन के चांसेस ज़्यादा रहेंगे, पेरेंटल टाइम कम हो जाएंगे और रिकॉम्बिनेंट बढ़ेंगे। लेकिन ये सिचुएशन कभी नहीं आएगी, जो पेरेंटल टाइप होंगे वो रिकॉम्बिनेंट टाइप से कभी कम नहीं होंगे, बराबर हो सकते हैं। ठीक है, ज़्यादा हो सकते हैं लेकिन रिकॉम्बिनेंट टाइप से कम नहीं हो सकते हैं। इसके बाद आप लोगों का एक टॉपिक है, ठीक है बच्चों, सेक्स डिटर्मिनेशन, लिंग निर्धारण। तो क्या होता है कि जैसे जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा बच्चों, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा नया जो बच्चा पैदा, संतान की उत्पत्ति होगी, उसमें ये कैसे पता चलेगा कि जो संतान हो नर होगी या मादा, मेल चाइल्ड होगा या फीमेल चाइल्ड होगा, तो इसको क्या कहा जाएगा, लिंग निर्धारण कहा जाएगा। तो ये कई तरीकों से होता है, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन। फर्स्ट है जैसे X0 टाइप, X0 मेथड। ठीक है, चल, जो सेक्स डिटर्मिनेशन की प्रक्रिया है, सबसे पहले किसने डिस्कवर किया था, हेनकिंग ने कुछ इंसेक्ट में डिस्कवर किया था। हेनकिंग ने इन सम इंसेक्ट 1891 में इन्होंने किया था डिस्कवर, कुछ कीटों में किया था। तो ये X0, इसमें क्या होता है बच्चों, जो फीमेल्स होती है वो 2X क्रोमोसोम कंटेन करती है। फीमेल्स क्या होती है, 2X क्रोमोसोम कंटेन करती है। और मेल्स का जो स्पर्म होता है, शुक्राणु होता है, एक X क्रोमोसोम कंटेन करता है, दूसरा कोई क्रोमोसोम कंटेन नहीं, वो उसमें नील रहता है, X0 इसीलिए लिखा गया। अगर जो है इसका X का X के साथ फ्यूजन हो गया, ठीक है बच्चों, तो इसमें जो चाइल्ड बनेगी वो किस टाइप की होगी, फीमेल चाइल्ड होगी, फीमेल चाइल्ड हो। और अगर इस क्रोमोसोम का इसके साथ हो गया तो किस तरह का चाइल्ड बनेगा, वो मेल चाइल्ड होगा, जिसमें X क्रोमोसोम, वो ऐसा स्पर्म जिसमें X क्रोमोसोम नहीं है, तो इसमें क्या होगा, Y क्रोमोसोम होगा। ठीक है, वो मेल डिटर्मिनेंट होगा। दूसरा है XXXY मेथड। ये किस में पाया जा रहा है, मोस्ट ऑफ इंसेक्ट, जैसे कि ग्रास होपर में, ठीक है, एंड मोस्ट इंसेक्ट में, मेनी इंसेक्ट। ठीक है, ये किस टाइप के सेक्स डिटर्मिनेशन पाया जाए, XXX0। और दूसरा है XXXY टाइप मेथड। ये किस में पाया जा रहा है, मोस्ट, ज़्यादातर इंसेक्ट में, जैसे कि लाइक ड्रोसोफिला और मैमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन। ठीक है बच्चों, तो इसमें क्या होता है कि जैसे ह्यूमन के केस में क्या होता है, फीमेल्स जो होती है वह 2
एक्स क्रोमोजोम धारण करती है। बाकी जो ऑटोसोम होता है उसको छोड़ के यहाँ पे बस सेक्स डिटर्मिनेशन की क्रिया मैं बता रहा हूँ। फीमेल जो होती है 2 एक्स क्रोमोजोम कंटेन करती है और मेल जो है 1 एक्स और 1 वाई करता है। दैट मीन्स जो मेल्स का जो स्पर्म होगा, शुक्राणु होगा, क्या होगा, 50% एक्स कंटेन करेगा, 50% वाई कंटेन करेगा। अगर फ्यूजन हो गया एक्स एक्स का तो ये क्या हो गया, फीमेल चाइल्ड बन जाएगी। और एक्स का अगर वाई के साथ हो गया तो क्या बन जाएगा बच्चों, मेल चाइल्ड बन जाएगा। संतान क्या होगी, मेल चाइल्ड हो जाएगी। तीसरा जो मेथड है बच्चों वो है ZZ कंफ्यूजन को दूर करने के लिए जो बर्ड्स होती हैं कुछ ZZ मेथड, ठीक है। ये किस में पाया जा रहा है, बर्ड्स में। कुछ बर्ड्स में पाया जाता है किस तरह का, ZZ मेथड। इसमें क्या होता है कि जो मेल्स होता है वो क्या होता है, यहाँ पे देखिए इन दोनों को क्या कहा जाएगा, मेल हेटेरोगैमिटी, मेल हेटेरोगैमिटी। और यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे फीमेल हेटेरोगैमिटी, फीमेल हेटेरोगैमिटी, ठीक बच्चों। मेल हेटेरोगैमिटी मतलब क्या हुआ, मेल हेटेरोगैमिटी, यहाँ पे जो मेल्स आप लोग देख रहे हैं ये क्या हो गया, X0 XY, ये मेल्स में पाए जा रहे हैं क्रोमोजोम। तो क्या दो डिफरेंट टाइप, एक X है एक Y है, तो इसलिए क्या कहा जाए, हेटेरो मतलब विपरीत, एक X है एक Y है, इसलिए इसको क्या कहा जा रहा है, मेल हेटेरोगैमिटी। और यहाँ पे क्या हो रहा है, जो मेल है वो 2 ZZ दोनों सेम है, यहाँ पे क्या हो गया, मेल होमोगैमिटी हो गया। जबकि ये ZW क्या हो गया बच्चों, फीमेल हेटेरोगैमिटी, इसलिए इसको क्या कहा जा रहा है, फीमेल हेटेरोगैमिटी। जो कुछ बर्ड्स होते हैं जैसे फाउल्स हो गए, उसमें क्या होता है कि जो बर्ड्स होती हैं 2 तरह की, जो फीमेल्स होती है 2 तरह के ओवा कंटेन करती है, एक Z एक W टाइप का। अगर ZZ मिले तो क्या हो गया, मेल्स हो गया, और ZW मिले तो क्या हो गया बच्चों, फीमेल्स हो गया। इसलिए इसको क्या कहा जाता है, फीमेल हेटेरोगैमिटी। तो ये रहा कितने मेथड, लिंग निर्धारण कैसे होता है जीवों में, ऑर्गेनिज्म में लिंग निर्धारण कैसे होता है, इसकी मैंने 3 विधियां बताई। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन बीइंग, मानव में किस तरह का सेक्स डिटर्मिनेशन होता है, ठीक है। ये आप लोग समझ गए होंगे आई थिंक। इसको मैं इरेज कर रहा हूँ। तो इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन बीइंग, ठीक है बच्चों। ये हो गया आपका। अब लोग हम बात करते हैं सेक्स लिंग, मानव में लिंग, सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन बीइंग। मानव में लिंग का निर्धारण कैसे होता है, वैसे कि जानते हैं आप लोग, जो फीमेल्स होती है बच्चों 2 एक्स कंटेन करती है, और मेल्स जो होता है 1 एक्स और 1 वाई कंटेन करता है, ठीक है। अब अगर हम लोग इसका क्रॉस कराते हैं तो क्या होगा, एक्स एक्स, ठीक, एक्स वाई, फिर क्या हो जाएगा एक्स 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 वाई। तो यहाँ पे क्या हो गया, 50% ये मेल फीमेल हो गया, फीमेल चाइल्ड हो गया, ये मेल हो गया, ये फीमेल हो गई, ये मेल हो गया, ठीक बच्चों। तो जितने भी चाइल्ड बनेंगे यहाँ पे क्या है, 50% ईच, 50% प्रोबेबिलिटी है मेल या फीमेल बनने की। तो यहाँ पे जो सेक्स का निर्धारण होता है कौन करेगा, जो ये वाई क्रोमोजोम होता है बच्चा, इसी पे क्या होता है कि सेक्स डिटरमाइनिंग फैक्टर, सेक्स डिटरमाइनिंग फैक्टर होता है किस पर, वाई क्रोमोजोम पर। इसी वाई क्रोमोजोम पे क्या होता है, सेक्स डिटरमाइनिंग फैक्टर होता है। यही डिटरमाइन करता है जो ऑफस्प्रिंग होगा वह क्या होगी, मेल्स होगी या फीमेल्स होंगी। तो जो एवरी जो होता है स्पर्म एंड ओवा का फ्यूजन होता है, या 50% चांस है वो बच्ची जो संतान होगी फीमेल होगी या मेल होगी। यहाँ पे केवल मेल ही निर्धारित करता है जो कोई भी संतान होगी, क्या है, या फीमेल होगी। अगर एक्स वाला स्पर्म गया, ये क्या हो गया एक्स, ये सभी क्या है, स्पर्म जो होता है बच्चों 50% स्पर्म क्या होता है, स्पर्मेटोजेनेसिस के टाइम पे जो शुक्र जनन की प्रक्रिया होती है, ठीक है, उसमें क्या होगा 50% स्पर्म जो होगा
एक्स होगा, इन दोनों में से कोई एक होगा, एक एक्स या एक वो, ठीक है। यहाँ पे मैं बता रहा हूँ 50% स्पर्म जो है एक्स क्रोमोसोम कंटेन करेगा, 50% जो है स्पर्म क्या करेगा, वाई क्रोमोसोम। लेकिन जो फीमेल्स होती है, ओवा होता है, वो 100% क्या होती है, एक्स क्रोमोसोम ही कंटेन करती है। तो यहाँ पे पूरा दावेदार किसका हो जाए, जिम्मेदारी किसकी होती है, वाई क्रोमोसोम, जो कि मेल्स में होता है। अब ये ब्लेम नहीं कर सकते, किसी फीमेल को ब्लेम नहीं कर सकते हैं कि उसको पूरे फीमेल चाइल्ड ही, लड़कियां ही पैदा हो रही हैं, फीमेल को नहीं ब्लेम कर सकते हैं। यह कमी किसमें है, जो मेल्स हैं, पिता है वही निर्धारित करता है वह बच्ची जो होगी मेल्स होगी या फीमेल्स होंगी, ठीक है। तो इस तरह से क्या होता है कि ह्यूमन में जो है लिंग का निर्धारण होता है, ठीक बच्चों। ये बहुत इजी टॉपिक है, आप लोग समझ गए होंगे कैसे हो रहा है, ठीक ना। तो आज के लिए मैं यहीं पे स्टॉप करता हूँ, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे जो भी बचा हुआ है इस चैप्टर का, ठीक है बच्चों। थैंक यू, आप लोग मेहनत करिए, पढ़िए, धन्यवाद।